उसको कोई भी फंडिंग नहीं देना है। तो इस पे भी सीजीआई थोड़ा अपना दिमाग लगा कर सोचे तो अच्छा होता। हम लोग सजेशन कर सकते हैं, हम लोग हमारा ह्यूमन राइट है, बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन एक गलती है, दोनों तरफ में गलती है। वो मान लीजिए थोड़ा बड़े भारत का तीसरे नागरिक बोला जाता है, पहला में राष्ट्रपति, दूसरा में प्रधानमंत्री, तीसरा में सीजीआई बोला जाता है। स्वागत है आपका हमारे एक चैनल में। आप देख रहे हैं लोक भारत। आज हम जनता के बीच में आए हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ये घटना हुई है सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने को लेकर। कहा जा रहा है कि जूता फेंकने वाले ने ये कहा कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। दूसरी तरफ ये भी बात निकल के आ रही थी कि जो चीफ ऑफ जस्टिस हैं वो दलित जाति से हैं, यानी पिछड़ी जाति से हैं। तो सर क्या लग रहा है आपको, आज भी इस देश में कानून की जगह जातिवाद चल रहा है? देखिए, जब जातिवाद के लोग बात छेड़िए दिए हैं तो चीफ जस्टिस पहले तो पिछड़ी जाति से नहीं है, बुद्धिस्ट है, ठीक है। अच्छा, तो एक्शन पर एक्शन होता है जी, कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री की माँ का गाली नहीं दिया गया, बिल्कुल दिया गया। हो सकता है गलत वो भी बोल दिए होंगे, पहले एक्शन पर एक्शन होता है। आप जो बोले हैं कि 4 दिन पहले का बात हुआ, मार दिया गया, मैंने मारे नहीं का मतलब जूता दिखाया गया, उछाला गया। तो उससे पहले 20 दिन पहले जाइएगा तो वो एक वैसा छोटा मोटा गलती त्रुटियां हमसे निकल गई है कि आप जाइए, अपने भगवान का आराध्य हैं, आपका आराध्य हैं तो अपना स्वयं ठीक कर लेंगे। क्योंकि संविधान ये नहीं कहता है, संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं होना चाहिए। संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए, वो भी सरकारी पद पर बैठे हुए और नहीं बोलना है। बात इसमें अटका पड़ा है। गलती तो दोनों लोगों को है, क्योंकि वो भी सर्वसमान में बैठे हैं, तो बेचारा वो भी जो लो बैठा है वो भी उसी कानून में बैठा हुआ है। बिल्कुल बात वही है। हाँ, तर्क पे वितर्क के बस ये है कि थोड़ा सा टिप्पणी कर दिए, लेकिन ये कहाँ तक की नौबत आ गई कि जो उछाल देना, ये कितनी बड़ी पोस्ट के ऊपर इसको। देखिए, किसी की मानसिकता को हम नहीं पकड़ सकते। अगर कोई मर्डर कर रहा है तो उसकी मानसिकता का नहीं पकड़ सकते। बिहार का माहौल खराब कर रहा है, यूपी का माहौल कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है तो उसके अंदर नहीं हम मीडिया में कुछ सुन सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन किसी का माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकते। अगर यही प्रॉब्लम होती तो अभी जाइएगा तो एक बक्सर में डीएम था जो गाजियाबाद आकर सुसाइड कर लिया। क्यों? तो क्या कहते हैं, हमारे बीबी का प्रेशर ज्यादा था। अभी जाइएगा तो एक छोटा कास्ट के चीफ जस्टिस थे, दलित परिवार के, अभी शायद कौन सी स्टेट में वो आत्महत्या कर लिए क्योंकि उनके प्रेशर थी। बिल्कुल आईपीएस थे उनके, चंडीगढ़ में, आपसे ही बोल। बिल्कुल चंडीगढ़ में प्रेशर की वजह से आत्महत्या कर ले, क्योंकि हमारे पास खुद बोले कि हमारे पास जातिवाद का प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो किसी के मानसिक तनाव तो कोई नहीं झेल सकता। बिल्कुल अभी जो यूपी का आपने नाम लिया, यूपी में उसी दिन से एक दिन पहले मॉब लिंचिंग हुई थी कि वहाँ पे राहुल गांधी का नाम निकला, कोई दलित परिवार से था और फिर बाबा वाले हैं ये, ऐसा कह के कुछ। देखिए, अगर संविधान में तो सबको समान देखने की बात है। कोई भी धर्म का अगर बिना गलती को कोई मारा जा रहा तो सबको निंदा होना चाहिए। अभी कितने छोटे छोटे बच्चे मरे हैं, ये सबके लिए निंदनीय बात है, सबके लिए निंदनीय बात है। बिल्कुल, क्योंकि संविधान कहता है सर्वधर्म समान की बात। संविधान का संदेश भी कहता है समधन विधान, यानी कि सब जनता के विधान को बराबर रखना है। किसी को ये नहीं है किसी को पर्सनल वोट देते, किसी को कुछ देते, किसी को मंदिर को रख ले लेकिन मदरसा को ना रखें, ये नहीं कहता है। हम ये भी अनुरोध उनको, हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारा अधिकार है कुछ उनको बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, 1 मिनट, आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए 1 रुपया नहीं दिया जाता। आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए उसमें 1 रुपया सरकार खर्चा नहीं करेगी। क्या मदरसा रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है? सोचने वाली बात है। संविधान कहता है कि कोई भी धर्म को कानून नहीं देना, एक तरफा कानून नहीं देना है, और उसको कोई भी फंडिंग नहीं देना है। तो इस पे भी सीजीआई थोड़ा अपना दिमाग लगा कर सोचे तो अच्छा होता। हम लोग सजेशन कर सकते हैं, हम लोग, हमारा ह्यूमन राइट है, बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन एक गलती है, दोनों तरफ में गलती है। वो मान लीजिए थोड़ा बड़े भारत का तीसरे नागरिक बोला जाता है, पहला में राष्ट्रपति, दूसरा में प्रधानमंत्री, तीसरा में सीजीआई बोला जाता है, ठीक है। वो अगर मान ले थोड़ा बोल दिए, अगर किसी का मानसिकता खराब हो गया कि नहीं, हमारे मन में एकदम 14 दिन से ढुक रहा था कि अगर नहीं करेंगे तो हमारे भगवान प्रतिदिन बोल रहे थे कि हमारा तुम धिकार को, तो किसी को मानसिकता नहीं चुन सकते। आप मन में भले मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मन में गाली दे रहे हैं, आपका मानसिकता नहीं जज कर सकते। हमारा ह्यूमन मानसिकता नहीं जज करना, हम क्या खा रहे हैं ये हमारे अधिकार है, लेकिन हमारे पेट में कैसा गड़बड़ी हो सकती है किसी का अधिकार, राष्ट्रपति का, सीजीआई किसी का अधिकार नहीं है।
सर देखिए जैसे अभी बिहार यहाँ जो देश में एक जगह चुनाव बहुत नजदीक है बिहार के अंदर, तो आपको क्या लग रहा है बिहार का जो इस बार चुनाव हो रहा है वो एक असली मुद्दे पे बेरोजगारी, रोजगारी या फिर स्वास्थ्य का मुद्दा है या डेवलपमेंट के मुद्दे पे जा रहा है या फिर धार्मिक भावनाओं में बह के वो लोग वोट देंगे? देखिए कोई भी स्टेट डेवलपमेंट को कब करेगा, जब को उसको लॉ एंड ऑर्डर अगर बिल्कुल तगड़ा नहीं होगा तो डेवलप नहीं करेगा। क्योंकि अंबानी वहाँ पे कल 100 करोड़ का फंडिंग लेके आएंगे, वहाँ ईटा बालू गिरा देंगे, कल तुम वहाँ से ठोके लेके भाग जाओगे, तो किसकी घाटा लगेगी? लालू यादव उनको अगर विकसित लालू यादव कर सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन खुद वही चोरी किए। अच्छा 1990 में जो राजीव गांधी गए थे तो बोले थे कि हम 50,000 करोड़ रुपया देंगे, बहुत कम लोगों को पता है, शायद सर्च मार के देखिएगा तो खुलेआम बोले थे। वो भी पटना के गांधी मैदान से बोले थे कि 1990 में कि वो 50,000 करोड़ की हम सौगात देंगे बिहार को चमकाने के लिए। अगर आज की तुलना में कीजिएगा ना तो कम से कम 5 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। वो कहाँ गया? कांग्रेस बताए ना आखिर कहाँ गया? मोदी से पूछती है कि एक 100 करोड़ रुपये था ना हम देने के लिए, तो 500 करोड़ रुपया कहाँ गया? जब लालू यादव इतना हितैषी हो तो हम मानते हैं लालू यादव सबको बोलने चलने बैठने सिखाए, तो रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा? शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? जो मुख्यमंत्री होगा वही ना करेगा। उसके बाद तुम्हें चारा घोटाला कर लिए,